दोस्तों कैसे हो? ब्लेस स्टार चैनल में आपका स्वागत है। अभी हम आपके लिए लेकर आए हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। पिछली वीडियो में हमने आपको प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के बारे में बताया था और आज हम बिना समय गवाए आपको बताते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। जैसे हम परफेक्ट का नाम लेते हैं, परफेक्ट मतलब कंप्लीट, अकम्प्लिश, काम पूरा हुआ है। हम आइए आपको बताते हैं। ये है सेंटेंस के अंत में चुका है, चुके हैं, चुकी है या दिया है, दिए हैं आदि शब्द आते हैं। तो ऐसे सेंटेंस जैसे मैंने अपना पाठ याद कर लिया है, मैं अपने खेत में हल चला चुका हूँ, मम्मी ने खाना बना लिया है। तो इसमें क्या है? वर्क कंप्लीट हो चुका है। कंटिन्यूअस में, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में वर्क चल रहा है, काम लगातार चल रहा है। लेकिन परफेक्ट में जो काम चल रहा था वो हो चुका है। तो आज हम परफेक्ट के बारे में पढ़ेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट के। हमारे पास में तीन प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट। जहां परफेक्ट टेंस मिले तो आपको समझ जाना चाहिए इसमें थर्ड फॉर्म आएगी। कौन सी फॉर्म आएगी? इसमें थर्ड फॉर्म आएगी। तो सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर है वो है, सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, फिर हैज और हैव, ये हमारी हेल्पिंग वर्ब है। हर टेंस में एक हेल्पिंग वर्ब जरूर होती है। तो इसमें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हमारी जो हेल्पिंग वर्ब है वो हैज और हैव है। ऑब्जेक्टिव मैटर रखता है, यदि बच्चों हैज आएगा, और यदि सब्जेक्ट प्लूरल है, बहुत सारे सब्जेक्ट हैं, काम करने वाले बहुत सारे हैं, तो उसमें हम हैव लगाएंगे और वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। थर्ड फॉर्म मतलब जैसे गो फर्स्ट फॉर्म हो गई, वेंट सेकंड फॉर्म हो गई और गॉन थर्ड फॉर्म हो गई। तो इसमें हम थर्ड फॉर्म लगाएंगे अकॉर्डिंग टू एक्शन। जो एक्शन होगा, जो वर्ब होगी उसकी थर्ड फॉर्म, और लास्ट में नॉर्मली जो आता है हमारा ऑब्जेक्ट। एक सेंटेंस के माध्यम से हम आपको और क्लियर करेंगे। वरुण हैज ड्रॉन अ पिक्चर। वरुण ने एक पिक्चर बना ली है, या वरुण एक पिक्चर बना चुका है। सब्जेक्ट क्या है? वरुण। हैज, क्योंकि हैज इसमें इसलिए आएगा क्योंकि ये सिंगुलर है, वरुण सिंगल पर्सन है। ड्रॉन, थर्ड फॉर्म कौन? ड्रॉ, ड्रॉन थर्ड फॉर्म अ पिक्चर। वरुण हैज ड्रॉन अ पिक्चर। सेकंड सेंटेंस, मधुलिका हैज अराइव्ड देयर। मधुलिका वहां पहुंच चुकी है। मधुलिका singular, that's why we have put here has arrived, arrived, arrived. The third form of arrived is arrived, and there. मधुलिका has arrived there. मधुलिका वहां पहुंच चुकी है। इंतजार करते हैं, फिर इंतजार करना नहीं, हमने उनकी इंतजार कर ली है, हम बहुत कर चुके हैं। We have waited for them। यहाँ पर have आया है। have क्यों आया है? क्योंकि यहाँ पर we सब्जेक्ट जो है बहुत सारे। We have waited for them। I have eaten 4 bananas। I have, I the first person, so I के साथ में हम have रखते हैं। I have eaten 4 bananas। मैंने 4 बनाना खा लिए हैं। तो ये हमारे
सकारात्मक वाक्य सिंपल वाक्य है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के। और नेक्स्ट हम आपको बताते हैं प्रेजेंट परफेक्ट के नकारात्मक वाक्य नेगेटिव सेंटेंसेस। नेगेटिव सेंटेंस में जैसे हमने आपको पहले बताया था नेगेटिव सेंटेंस में जैसे हमने आपको पहले भी बताया था, इसे हम नकारात्मक वाक्य भी कहते हैं। जिन वाक्यों में नहीं शब्द आता है उन्हें हम नेगेटिव सेंटेंस कहते हैं। और हर टेंस में नेगेटिव सेंटेंसेस होते हैं। या have not according to subject प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट क्या है? वरुण इज सिंगुलर के साथ में हैज नॉट आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि ये नेगेटिव सेंटेंस है। हैज नॉट ड्रॉन अ पिक्चर, वरुण ने एक पिक्चर ड्रॉ नहीं किया, वरुण ने पिक्चर ड्रॉ नहीं की है। मधुलिका हैज नॉट अराइव्ड देयर, मधुलिका वहां नहीं पहुंची है। पहले मधुलिका पहुंच चुकी थी, मधुलिका नहीं पहुंची है। We have not waited for them, हमने उनकी इंतजार नहीं for them। We के साथ में have not आएगा क्योंकि we प्लूरल है। I have not abused him, मैंने उनको गाली नहीं दी, मैंने उनको कोई गलत शब्द नहीं कहे। I have not abused him। तो ये है हमारे नेगेटिव सेंटेंस। अब हम आपको बताएंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हम प्रश्न पूछते हैं। इन्हें हम प्रश्नवाचक सेंटेंस भी या प्रश्नवाचक वाक्य भी कहते हैं। जब हम किसी से प्रश्न करते हैं उन्हें हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। जैसे हैज मिस्टर रॉय अटेंडेड द मीटिंग, क्या मिस्टर रॉय ने मीटिंग अटेंड कर ली है? क्या मिस्टर रॉय मीटिंग अटेंड कर चुके हैं? तो सेंटेंस से पहले क्या आ रहा है? तो यहाँ पर हमने आपको पहले बताया था यदि सेंटेंस या शब्द पहले आता है सेंटेंस है तो वहां पर हम क्या की इंग्लिश व्हाट नहीं लगाएंगे, वहां पर सेंटेंस में या टेंस की हम हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। हेल्पिंग वर्ब क्या है हमारी? हैज, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। हैज मिस्टर रॉय अटेंडेड द मीटिंग। सेकंड सेंटेंस हैज ब्लेसी गॉन टू हरिद्वार, क्या ब्लेसी हरिद्वार जा चुकी है? क्या ब्लेसी हरिद्वार गई है? ब्लेसी हैज ब्लेसी, यहाँ पर हैज इसलिए आया क्योंकि यहाँ पर क्या सबसे पहले आया है। क्या शब्द पहले? क्या ब्लेसी हरिद्वार जा चुकी है? तो हम क्या की इंग्लिश वॉच नहीं लगाएंगे, यहाँ पर हम वॉच नहीं लगाएंगे, यहाँ पर हम हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। यदि कभी कभी सेंटेंस के बीच में क्या शब्द आता है तो वहां पर हम क्या की इंग्लिश व्हाट लगाते हैं। जैसे उसने, जैसे उसने क्या किया है, उसने क्या किया है। यहाँ पर क्या शब्द सेंटेंस के बीच में आ रहा है? यहाँ पर सेंटेंस के बीच, यहाँ पर हम क्या की इंग्लिश व्हाट लगाएंगे? व्हाट, फिर हेल्पिंग वर्ब व्हाट हैज he done, what has he done। तो यदि क्या शब्द शुरू में आ रहा है तो क्या तुम गाना गा चुके हो?
यहाँ पर हैव इसलिए आया क्योंकि यहाँ पर जो सब्जेक्ट है वो हमारा प्लूरल है। हैव दे स्टार्टेड द गेम, क्या उन्होंने गेम स्टार्ट कर दिया है। हैव दे, हैव इसलिए आया क्योंकि यहाँ पर प्लूरल शब्द है। तो आज हमने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में जाना। हमने प्रेजेंट परफेक्ट के सिंपल सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में जाना। और अगली वीडियो में हम प्रेजेंट, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें।